nutritionist and I have been in practice since 8 years now. So I have been treating all mostly women who have hormonal issues, post-pregnancy cases, weight loss, and I have been dealing metabolism enhancement basically. So wherein I am not cutting down on anybody's calories, but I make sure that the person is fit enough not only to carry their daily lives positively, but then they should feel healthy, right? Because when you're cutting down a lot of calories, you are very low on energy. So if you would have read about me, I have lost 40 kgs being a nutritionist post my pregnancy, and in a very healthy way, because I was feeding my kid at that time. So I had to make sure that I have to complete my nutrition and my baby's nutrition. So therein, today in this session, I would want you to tell you that diet as a concept is not only weight loss, is not only about cutting down on your calories, but it's just to eat right. It is about eating right according to your body. So when you are familiar with your body, that this is what suits me, this doesn't suit me, right? That's how you can eat right. And even if you are having junk, you should be smart enough that what should I do next so that I'm able to balance it. Okay, and it should not it should not affect you negatively. Like to tell everybody, somebody who's O positive, they have a tendency of gaining more weight with dairy products. दूध दही का प्रोडक्ट उनको ज्यादा नहीं लेना. तो बी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप वाले, उनको पीनट्स ज्यादा नहीं लेने चाहिए, ठीक है. जैसे पीनट्स हम नॉर्मली स्नैकिंग में खा लेते हैं. अब हमें लगता है स्नैकिंग कर रहे हैं तो इट इज नॉट, उससे क्या फर्क पड़ गया, एक बिस्किट खा लिया वो. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी में ही है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी स्नैकिंग. अगर हम टाइम से नाश्ते में 2 परांठे खा लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा. बट अगर हम ये जो बीच बीच में खाते रहते हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है. ये लॉकडाउन में हम सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं? इम्यूनिटी. किसी को इतना एडवर्स इफेक्ट कर रहा है कोरोना, किसी को बस ऐसे ही ठीक हो गया बिना दवाई के. दैट आपको अपनी इम्यूनिटी, अपना मेटाबॉलिज्म ऐसा बनाना है कि कल अगर मैंने बटर चिकन भी खा लिया तो आज मेरा वेट नहीं बढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ा, वो मेरा आज में कम हो जाएगा. आज अगर मैं थोड़ा सा अपना डाइट का ध्यान रखूंगी, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप कभी बटर चिकन नहीं खाओगे, कि आप कभी बाहर का नहीं खाओगे, फ्राइड नहीं खाओगे. मैं भी खाती हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं भी खाती हूँ कभी. आई एम अ सोशल पर्सन, आई इवन टेक अल्कोहल, आई डोंट से नो टू अल्कोहल. कोई नहीं कर सकता ये भाषण देना बहुत आसान है कि ये करोगे तो ऐसे ही होगा. बट मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी को इतना फिट बना लो कि ये आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, ठीक है. तो एक्सरसाइज से वेट कम होना आप तब एक्सपेक्ट करो जब आप 5-10 किलो तक ही ओवरवेट, ठीक है. दैट इज एक्सटर्नल फैट. 2 फैट हो गए ना, व्हाट यू सी एज स्किन ऑन योर टमी एरिया, ऑन योर थाई एरिया, एंड द अदर इज द इंटरनल फैट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच इज ओवर द बॉडी पार्ट्स. वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम. सेज व्हेन वी हैव क्रॉस्ड आवर 30s, हमारी बॉडी में टॉक्सिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. टॉक्सिन्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज. हम ना करके भी थोड़ा बहुत जंक खा लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं, एंड वी आर लिविंग इन दिस सिनेरियो वेयर वट एवर वी आर ईटिंग इज नॉट वेरी प्योर. हमारा दूध प्योर नहीं है, हमारा फूड ग्रेन्स इम्प्योर है, तो उस सब में अडल्ट्रेशन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है. अब हमें डिटॉक्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर हम डिटॉक्स नहीं करेंगे तो स्मॉलर साइड पे हम देखेंगे हमारा हेयर फॉल हो रहा है, और हम सोच रहे हैं इतना क्यों हेयर फॉल हो रहा है यार. दैट आई अप्लाई ऑयल, आई अप्लाई द बेस्ट ऑफ द शैम्पूज, बट हेयर फॉल एक्सटर्नली नहीं है, हेयर फॉल इंटरनल है, क्योंकि वो जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो आपके फ्लश आउट नहीं हुए, ठीक है. डाइट जैसे मैंने कहा, सब कुछ खाना इंपॉर्टेंट है, बट कैसे एक शेड्यूलिंग, एक टाइमिंग. अगर आज आप सुबह ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाते हो, आज अगर आप 8 बजे खा रहे हो, कल आप 10 बजे खा रहे हो, ये ज्यादा बड़ा नुकसान है, ठीक है. ये ज्यादा बड़ा नुकसान है कि आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं रखी, ठीक है. आपने कॉन्टिन्यूटी नहीं रखी अपने ब्रेकफास्ट में. आप आज 8 बजे खा रहे हो, आप सोचोगे कि कल तो मैं तो यही खाती हूँ इतने टाइम से, फिर मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने एक डिसिप्लिन नहीं रखा. हमें अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा. जितना जरूरी हमारे घर में ग्रोसरीज हैं,
उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये थोड़ा 10 मिनट निकालना। फैमिली के साथ खाओ, सब चीजें खाओ, बट यू शुड नो व्हाट यू ईटिंग, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड में अगर आप ओट्स भी खा रहे हो वो भी गड़बड़ है। ये जो मसाला ओट्स वगैरह आते हैं जो प्री कुक्ड आते हैं, आप प्री कुक्ड ओट्स भी खा रहे हो मत खाओ। घर में चावल बना के खाओ, घी वाले, फ्रेश, ठीक है। वो आपको नुकसान नहीं देंगे। प्रोसेस्ड फूड इन इटसेल्फ वो आपको नुकसान देगा। फिट मीन्स दिखने में ही फिट नहीं, यू शुड फील फिट, यू शुड फील स्ट्रॉन्ग। इतना पीना, देखो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट का मतलब ये नहीं कि नाश्ते में खाया, लंच में ये करा, ये करा। वो फ्लश आउट कैसे होगा बॉडी से? वो पानी से ही फ्लश आउट होता है। तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है पानी को। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि कोई चीज है, हम चाह रहे हैं वेट कम हो जाए, ठीक है। वेट कम कैसे होगा? या तो यूरिन के थ्रू फैट निकलेगा, या हम 5-7 घंटे वर्कआउट करें तो उतना पसीना बहे कि उसके थ्रू फैट निकलेगा, ठीक है। या लोग सर्जिकली कराते हैं। तो द हेल्थीएस्ट वे हेयर इज वाटर। अब आपको वेजिटेरियंस को एक मिथ है कि प्रोटीन नहीं मिलता हमें वेज खाने में, हालांकि ऐसा दैट्स नॉट ट्रू। आप ब्लैक चना खाओ, बहुत हेल्दी है, ठीक है। उसके साथ आप सैलेड खाओ। सी सैलेड का क्या रोल रहता है? सैलेड से कोई पतला नहीं होता। पहली बात तो जो कहते हैं ना हम सैलेड खाते हैं, सैलेड से कोई पतला नहीं होता। सैलेड से आपका फाइबर ज्यादा अच्छा क्रिएट होता है। तो सैलेड के साथ आपने काला चना खा लिया, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट हो गया, वो साथ साथ आपकी बॉडी में ले गया, ठीक है। सैलेड के साथ आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने आधा घंटा पहले लंच के सैलेड खा लिया, ठीक है। तो आपने लंच में अगर चावल खाए हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो डाइजेस्ट हो गया, वो थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि बॉडी में रफेज बन गई, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी में आई रेकमेंड लाइक मशरूम्स टू एवरीबडी, ठीक है। आई रेकमेंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू एवरीबडी। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वेजिटेबल्स ही कहते हैं लाइक स्पिनच, ठीक है, या मेथी या पालक जैसे, बट ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको हम इग्नोर करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मूली है, रेडिश, उसके पत्ते, ठीक है, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। हम उसको आगे फेंक देते हैं, ठीक है, बट अगर आप उसकी को वॉश करके उसको वेजिटेबल बनाते हो तो वो बहुत सारी बीमारियों की प्रिवेंशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको देते हैं। मशरूम इज अ एक्सीलेंट वेजिटेबल। ब्रोकली इज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेबल्स फॉर विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी आपका मिल्क से आता है फॉर श्योर। सो मिल्क अगर आप डबल टोन पियोगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आप फैट नहीं ले रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक और छोटी सी एक टिप देती हूँ इसमें साथ। आप अपने घर पे पनीर बनाइए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे मिल्क रख के उस पे नींबू आप, ठीक है, वे वाटर बन जाता है उसका। वो जो पानी है ना, जो पनीर निकाल लिया वो तो आप दो, वे वाटर, राइट? वे वाटर से आप अपना आटा, ठीक है, उसका आटा गूंथते हैं, आई थिंक। हाँ, उससे आटा गूंदो, वो आप जनरली भी पी सकते हो। उसमें अगर आप थोड़ा जिंजर का जूस डाल के, ठीक है, उसको आप एक तरह से अपने बच्चों को पिलाओ, सबको पिलाओ। इट इज द प्योरेस्ट हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट यू कैन टेक, द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको डेफिनेटली चिकन ब्रेस्ट में, ठीक है, फिश में, अभी फिश का सीजन नहीं है, फिश का सीजन सितंबर से होता है, ठीक है, सितंबर टू अप्रैल चलता है फिश, ठीक है। तो आप फिश से डिराइव कर सकते हैं, एग से डिराइव कर सकते हैं, बट एग का व्हाइट पार्ट, येलो पार्ट विल गिव यू हाई कोलेस्ट्रॉल, सो नॉट द येलो पार्ट, ठीक है। येलो में नो डाउट मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बट दैट इज एडवाइजेबल टू किड्स, नॉट फॉर समबडी एज यू मेंशन 40 ईयर से जो ऊपर है, अब 40 प्लस, या 40 प्लस से ऊपर है, तो उसमें हम नहीं रेकमेंड करते। एग व्हाइट्स और ऑलवेज बेस्ट। Is there any set pattern to have water, like particular liters, और अगर इतना वेट है तो इतना ही लीटर पीना चाहिए, ऐसा कुछ सेट पैटर्न? एवरेज ना आपको 4 to 5 लीटर्स पानी पी लेना चाहिए। ये क्योंकि हम जितना भी कह लें, हम 90% हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही जी रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया कि भाई ज्यादा हम फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ज्यादा हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं रोज वो भी वॉश आउट हो जाए पानी से, ठीक है। और आपका जो प्रीवियस कोई फैट डिपॉजिट है, जैसे मैम का अगर 10 किलो एक्स्ट्रा है या किसी का 15 किलो एक्स्ट्रा है, वो
वो भी थोड़ा बहुत वॉश आउट होता जाए। तो जैसे खाना प्रोपोर्शनली इम्पोर्टेंट है, वैसे ही पानी पीना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बहुत सुना है। Is it actually possible to get that kind of a body कि अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो वापस वेट नहीं आ रहा? डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, ठीक है, नोबडी कैन डू, हम लोगों का प्रोफेशन नहीं है बॉडी फिट रखना, बट अगर हम अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लें तो वी विल सी दैट अगर हमने कल पार्टी में बहुत हैवी खाया है तो नेक्स्ट डे दिस इज व्हाट वी कैन डू, ठीक है, ताकि हमारा वो एक्स्ट्रा कट जाए। तो वो आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। आई एम महक बंसल, न्यूट्रिशनिस्ट। प्लीज follow me on Instagram, on YouTube. I keep posting things which will help you.